की बात करें तो इसके पीछे राहुल, आप जो लगातार उन्होंने बने रहिएगा। तर्क दिए हैं। अब मैं विमल कौशिक का रुख कर लेती हूँ दिल्ली का। यहाँ पर आम जनता किस तरह से देख रही है तेल की इन कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है? विमल, आप बात कीजिए कुछ लोगों से, किस तरह से वो इस बढ़ोतरी को देख रहे हैं? महंगाई का जो ये बम सुबह सुबह फूटा है, तैयार थे इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लगातार आशंका यही व्यक्त की जा रही थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा या फिर थोड़ा और समय होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। क्या पहले से माइंड मेकअप था, तैयार थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? वो तो बढ़ना ही था क्योंकि टैक्स इतना कम किया था सरकार ने। सरकार अपने पास तो टैक्स कुछ तो जमा करेगी ना। पर पेट्रोल में 3 रुपए बढ़े, डीजल में भी 3 रुपए बढ़े हैं, तो क्या इतनी की उम्मीद थी या ज़्यादा की उम्मीद थी कि ज़्यादा बढ़ेगा? ज़्यादा को उम्मीद थी लेकिन बढ़े कम है। कम बढ़े। तो अब क्या मतलब अब बजट भी बढ़ेगा रसोई का भी, क्योंकि तमाम चीज़ें माल ढुलाई महंगी होगी, सब चीज़ें। वो तो है ही, सरकार तो कुछ कर नहीं रही इस पर क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। कुछ तो करना चाहिए सरकार को, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपील की थी तभी से आशंका व्यक्त की जा रही थी। क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, सीएनजी के भी 2 रुपए बढ़ गए प्रति किलो, तो बढ़ेगा ना। माइंड मेकअप था। हाँ, जब वहाँ खाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है तो रेट तो बढ़ेगा ना। ट्रांसपोर्टिंग बढ़ रही है, रेट थोड़े बढ़ रही है। ये तो माने सबका जाना हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया तो उसके लिए कॉस्टिंग बढ़ी है तो वो रेट बढ़ा। क्या लगता है कि राहत है थोड़ी, क्योंकि जितनी उम्मीद की जा रही थी 10-12 रुपए से हर कोई बात चल रही थी, 10 रुपए बढ़ेगा, 15 रुपए बढ़ेगा, 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल पे, 3 रुपए डीजल पे और 2 रुपए गैस पे। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से माइंड मेकअप हाँ, तैयारी है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी ईंधन बचाओ, तो अब क्या लगता है कि लोग इस तरफ और अग्रसर होंगे? हाँ भाई, पूरी राजनीति सारे प्रधानमंत्री तक अपना काफिला छोटा कर दिया और इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री तक ने अपना काफिला छोटा कर दिया, यानी कि तमाम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप जैसे हम इनसे बात करेंगे कि क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की थी ईंधन बचाओ, तमाम चीज़ें बचाओ, कठिन समय आने वाला है, तो क्या अब लगता है कि कार पूलिंग और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनका इस्तेमाल बढ़ाना होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल एकदम सही है, सही डिसीजन है और इसमें हर आदमी को, हर पब्लिक को जो है ना अपना सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। दिल्ली सरकार ने भी जैसे कहा है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और हर मंडे मेट्रो डे होगा, तमाम लोग मेट्रो से चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है और पूरी ऑल ओवर इंडिया होनी चाहिए ये पहल, क्योंकि इसके लिए जो है ना बहुत सही डिसीजन है और इसे हर आदमी को जो है ना इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पर ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो ये सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि माल ढुलाई महंगी होगी, गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो महंगा होगा, तो उसका असर तो हर जगह पड़ेगा। वो तो देखो हर जगह ही महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल, फिर भी इंडिया में उस मुकाबले जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना रेट बहुत सही है पेट्रोल डीजल के। यानी कि पहले से माइंड मेकअप था कि अच्छा खासा बढ़ेगा, उसमें तो थोड़ी राहत है कि 3 ही रुपये बढ़ा है? क्या लगता है नहीं, आपको? बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसी मतलब इसमें ज़्यादा लंबी वो नहीं हुई है, मतलब आम आदमी के पॉकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही मानना है कि जिस तरीके के हालात लगातार चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में और अभी भी कोई निकट भविष्य में उम्मीद नहीं है कि हालात कुछ बेहतर होंगे, तो ऐसे में तमाम लोग प्रिपेयर थे, माइंड मेकअप किया हुआ था उन्होंने कि रेट बढ़ेगा, लेकिन उस हिसाब से जिस तरह की बातें चल रही थी 10 रुपये 15 रुपये बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 रुपये बढ़ा है, तो इसे जो तमाम लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर है वो इसे थोड़ी सी राहत ही मान रहे हैं कि विश्व में जो स्थिति चल रही है इस वक्त और आने वाले दिनों में स्थिति और ख़राब होगी, तो ऐसे में पहले से ही लोग जो है वो तैयारी करें और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है ईंधन बचाएं और सोना मत खरीदें, उस तरफ भी लोग जाने को कह रहे हैं। और जिस तरीके से सरकारों की कोशिशें हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम किया, मेट्रो डे की बात करें, तो ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो हर जगह पर हर राज्य में इस तरह की चीज़ें लागू हैं, यही तमाम लोगों का सोचना और इसी तरफ वो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोग भी अपना माइंड मेकअप कर चुके थे कि किसी भी दिन इस तरह से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। मुंबई के लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं इस बढ़ोतरी को? अभी बढ़ोतरी तो अभी शुरुआत है, तो क्या आगे आने वाली, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर जाहिर तौर पर राहुल पड़ेगा, तो किस तरह से मैनेज करेंगे लोग? बात कीजिए। जी बिल्कुल, तेल और सीएनजी के दाम बढ़ने से जो है इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा। कल जैसे ही सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई 2 रुपये प्रति किलोग्राम,
तो वैसे ही जो है परिवहन विभाग, जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक यूनियन है, उन्होंने अपनी कीमतों में जो किराया है उसे उसकी बढ़ोतरी करने की मांग जो है वो शुरू कर दी थी। अब आज जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं अब जो है इसका जो असर है अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ते हुए दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर भी तेल भराने के लिए आए हैं। सर, क्या कहेंगे, आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 3-3 रुपए बढ़ेंगे, अब किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या इसकी उम्मीद थी? महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई का तो कुछ बात ही नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में 10 रुपए 15 रुपए भी बढ़ सकता है, लेकिन 3 रुपए की बढ़ोतरी जो है की गई है। हम तो 40 रुपये सुना था, तो 3 रुपये ही हुआ है। देखो अभी इसके आगे कितना बढ़ता है। आगे भी उम्मीद है कि लग रहा है कि बढ़ेगा, आगे की भी बढ़ेगा शायद। सीएनजी का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, लगातार एक के बाद एक जो है महंगाई का बम जो है वो फूट रहा है। तो आने वाले दिनों में कितना जो है इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है? आम लोगों का तो बात ही छोड़ दो, आम लोग तो भूखे मरेंगे। और कितनी महंगाई आगे बढ़ेगी वो तो अभी पता ही नहीं आगे का। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ उस तरफ, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं, 3-3 रुपए जो है बढ़ा दिया गया है, कितना आप लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है और किस तरह से अब मैनेज होगा? नहीं, अभी आपने मेरे को इतना आइडिया नहीं है। चल आप बताइए कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं 3-3 रुपए, किस तरह से अब असर जो है वो पड़ने वाला है आम लोगों की जेब पर? क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़े हैं तो इसका साइड इफेक्ट जो है वो सुबह से शाम की जो पूरी दिनचर्या है सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा। सुबह के दूध से लेके शाम के खाने तक, बाहर के आने जाने से लेके घर के रहने सहने तक सब पे इम्पैक्ट आएगा। और ये इम्पैक्ट आएगा खाली मिडिल क्लास लोगों पे, और कहीं पे नहीं आएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील की थी कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है वो कम करें। क्या लग रहा है, इसका ग्राउंड पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? जी, मोदी जी ने अपील की है तो वो ग्राउंड पर इम्पैक्ट तो दिखेगा ही उसका, और लोगों को मानना भी चाहिए उसका बात। बट लेकिन सरकार को भी तो थोड़ा बहुत उस पर ये इम्पैक्ट कम हो वो देखना जरूरी है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसका असर जो है आम लोगों पर कम से कम पड़े, ऐसा जो है लोगों का कहना है। दादा, आप तेल भरा निकले हैं? हाँ जी। दाम तो बढ़ गए 3-3 रुपए, कैसे मैनेज होगा? अब कर रहे हैं सर, जैसा करना चाहिए कर रहे हैं अब धीरे धीरे। अब मैं अमेज़ॉन में काम करता हूँ, वहाँ पे डिलीवरी बॉयज है सब, वो डिलीवरी करते हैं और लोग को पर पार्सल कुछ 30-40 रुपया मिलता है। अब पेट्रोल में उन लोग का पूरा फुल टंकी में पैसा चले जा रहा है, आधे हजार बचेगा क्या? इसका सीधा असर जो है आम लोग जो हैं मिडिल क्लास उन पर पड़ती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ा। तो देखा किस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसका जो असर है सीधे जो है आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि ज़्यादा की उम्मीद जो है वो की गई थी, लेकिन 3 रुपए बढ़ा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी जो है बढ़ोतरी की जाएगी। जी बिल्कुल, अभी 3-3 रुपए की बढ़ोतरी और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं। अब